आप लोग कैसे हो? स्वस्थ हो, स्वस्थ ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आज हम क्या आपको द्रव्य के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? मैटर के बारे में। ठीक है, तो क्या है आज का जो टॉपिक है वो क्या है? द्रव्य। अगर द्रव्य की बात की जाए तो द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य वे सभी वस्तुएं, पदार्थ, हर चीज है वो द्रव्य के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि द्रव्य का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ भार हो और उसे कहीं रखा जाए तो वो स्थान घेरती हो। तो इसका मतलब क्या है? द्रव्य वो प्रत्येक चीज होगी जिसमें भार होगा और वो स्थान घेरती होगी। अगर बात की जाए तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक, अगर ठोस की बात की जाए तो इसका जो आकार या आकृति कुछ भी कहें और क्या है आयतन, दोनों ही कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अब क्यों निश्चित होते हैं उसका कारण अभी जानेंगे। और इसका द्रव का होता है तो आकृति तो ये बदलती रहती है। आकृति कैसा होता है? इसका परिवर्तनशील होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। कैसा होता है? आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक, गैस की बात की जाए तो इसकी जो आकृति होती है और आयतन होता है वो दोनों ही कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक, तो ये तो इसकी आम बात हो गई। अब जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन क्यों निश्चित होता है। तो ठोस में क्या होता है? जो ठोस के अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। बहुत ही कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। इसलिए क्या होता है, हम बना रहे हैं जैसे ये मान लो ये इसके मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या है यहां से देख लो, तो क्या होता है जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। अब जैसे ये वाला एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, तो वो क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल इधर भी अट्रैक्ट होगा, ये इधर भी होगा, ये इधर भी होगा अट्रैक्ट, ये इधर भी। इसका मतलब क्या है? ये अपनी जगह पे ही बना रहेगा। अगर इसमें कंपन होंगे तो बहुत ही कम होंगे। जैसे ये मान के चलो आपको 2 लोग पकड़ लें और इधर इधर करें तो इसका मतलब आप इतना ही तो हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप थोड़ी जगह पर ही हिल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यही इसका पॉइंट निकलता है। इनकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है, और जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इनमें ये आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए वो ज्यादा हिलजुल पाते नहीं है। तो इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा होती है कम और स्थितिज ऊर्जा होती है ज्यादा। स्थितिज ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या है? गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या है? ये चल फिर तो सकते नहीं है, ज्यादा इधर उधर जा सकते नहीं है। इसीलिए इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। क्यों? जा नहीं पा रहे हैं, बह नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका आकार निश्चित होगा। ठीक है, किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है? वो स्थिति वहीं पे है, वो बदल ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? इनका जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। ठीक, अब आते हैं द्रव पर। तो द्रव में क्या होता है? द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। जब दूर होंगे तो यहां से क्या है? इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा क्या होती है? इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। किस? ठोस की तुलना में इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज्यादा होगी। दूसरा क्या है? इनके जो अणु है गतिज ऊर्जा ज्यादा होने के कारण अणु क्या है? चल फिर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। अब सपोज करो ये अणु यहां से ऐसे करके गया और यहां से ऐसे करके निकल गया, यानी उसे टच करते हुए निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ? स्पर्श करके निकलने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है कि जो अणु है इनमें बहने का गुण पाया जा रहा है, चलने का गुण पाया जा रहा है। इसीलिए क्या है? इनकी द्रव का जो आकृति होती है वो बदलती रहती है, वो बदलती रहती है। लेकिन क्या है? इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो गुरुत्वाकर्षण की जो ऊर्जा होती है वो, और इनकी खुद की स्थितिज ऊर्जा होती है इनके योग से कम होती है। यानी इनकी गतिज ऊर्जा तो है
लेकिन ज्यादा भी है, लेकिन अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो इनकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी और ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, उनके योग से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसी होगी, कम। इसके योग से इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इन्हें जोड़ा तो इनका ज्यादा मान निकलेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम निकलती है, इसीलिए इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ठीक, ये याद रखना। और यहां पर क्या है, गैस की बात करते हैं तो गैस के अणुओं में क्या होता है, बहुत ही वो दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर, तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इनमें गतिज ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये चल फिर सकते हैं, इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।